नगर पालिका परिषद की बजट बैठक शुक्रवार को नगर पालिका सभागृह में संपन्न हुई। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर ने की। आयोजित इस बजट बैठक में सीएमओ सुधीर कुमार सिंह, नपा उपाध्यक्ष नम्रता चावला, राजस्व वित्त एवं लेखा समिति की सभापति श्रीमती कौशल्या बंधवार तथा सभी सभापतिगण व पार्षदगण उपस्थित थे। राजस्व समिति की चेयरमैन कौशल्या बंधवार ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि मंदसौर नगर की सीवरेज योजना के लिए 164 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी आंकड़ा स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2023-24 का अनुमानित आय व्यय का बजट जो रखा गया है उसमें वित्तीय वर्ष में 4 अरब 83 करोड़ 32 लाख 87 हजार रुपए की आय और 4 अरब 83 करोड़ 7 लाख 65 हजार रुपए व्यय प्रस्तावित बताए गए। बजट में 25 लाख 22 हजार रुपए की बचत का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर ने बजट प्रस्तुति को लेकर के अपनी बात में प्रत्येक बिंदु का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी यहां पर जिक्र किया। बजट प्रस्तावों का वाचन नगर पालिका के लेखापाल गौरव नलवाया ने किया। इस बजट बैठक में स्वाभाविक रूप से पार्षदों के बीच आंशिक नोक झोंक हुई। कई मसलों का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया, विशेषकर जल व्यय के ऊपर जो तकरीबन पिछले वर्ष 1 करोड़ से अधिक जल व्यवस्था पर व्यय का जो बताया गया है उस पर कांग्रेस पार्षदों का सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी राशि जल पर कहां खर्च की गई। और भी कई ऐसे आंकड़े थे जिन पर सवाल उठाए गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नोक-झोंक हुई। डायस के आसपास भी पार्षद एकत्र हुए। नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने कई सवाल उठाए तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी ने भी यहां अपनी बात रखी। निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल ने कई मुद्दों का विरोध किया। बजट बैठक में सभापतिगण निर्मला चंदवानी, सत्यनारायण धामी, रमेश ग्वाला, नीलेश जैन, शांति देवी फरकिया, दीपमाला मकवाना तथा पार्षदगण पिंकी सोनी, आशीष गोड़, तरुण शर्मा, प्रीतम पंचोली, ईश्वर सिंह चौहान, सुनीता भावसार, प्रमिला गोयल, शाहिद मेव, नगमा न्याज अहमद, पिंकी दुबेला, दिव्या माहेश्वरी, सुनीता गुजरिया, रेखा सोनी, खेरून शहजाद पटेल, संगीता गोस्वामी, बब्बन यूसुफ गोरी, माया भावसार, भावना पमनानी, कमलेश सिसोदिया, शराफत शेख, प्रतिभा भैरवे, गोवर्धन कुमावत, दीपक गाजवा, गरिमा भाटी, भारती पाटीदार, मंजू मालवी, सांसद प्रतिनिधि कपिल भंडारी और विधायक प्रतिनिधि उमेश पारीख भी मौजूद थे। हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने नगर पालिका की इस बजट बैठक के इन दृश्यों का कवरेज किया है। और बैठक के बाद जैसा कि बताया गया कि राष्ट्रगान के साथ बैठक संपन्न हुई। आरोप यह भी लगा है कि बगैर चर्चा के ही राष्ट्रगान करते हुए अपमान किया गया। ये सब बातें यहाँ व्यक्तिगत चर्चाओं में की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष से इस बारे में बात की गई। नेता प्रतिपक्ष और निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल से भी चर्चा। चाय बात में रख देना रे। आज बजट पेश किया गया मैं माननीय हमारी सभापति कौशल्या बंधवा जी द्वारा, और बहुत ही अच्छा बजट है जो कि मंदसौर विकास के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया उन्होंने। और हम सब मिलकर मंदसौर नगर का विकास करेंगे और हमारे नगर के वासी जो हैं, हमारे नगर के नागरिक हैं, उन सब के मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट पास किया गया है। और हमारे सभी सम्मानीय पूरी नगर पालिका परिषद के सभी सदस्यों ने इसको बहुमत से और पूरे संपूर्ण सहमति से, सर्वसम्मति से पास किया गया है। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया है पास में। नहीं, उन्होंने भी सहमति दी है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा परिवार है, छोटी मोटी होता रहता है नाराजगी, कोई दिक्कत नहीं।
मंदसौर नगर पालिका का 483 करोड़ 32 लाख का अनुमानित बजट इन्होंने पेश किया आज मंदसौर नगर पालिका में, जो कि पूरी तरीके से आंकड़ों पर आधारित बजट है। आंकड़ों पर आधारित इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें ऐसे आय और व्यय बताए गए हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर है ही नहीं। पिछले साल इन्होंने जलकर हम लोगों का कांग्रेसी पार्षदों ने जब पहले नंबर का प्रश्न पढ़ना शुरू किया तब हम लोगों ने एक ही विरोध किया कि इन्होंने जो व्यय बताया है पानी की समस्या को लेकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का व्यय बताया है। उस 1 करोड़ 5 लाख रुपए का व्यय, हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल ऐसी कौन सी आपदा आई थी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए का पानी के ऊपर व्यय करना पड़ा। हमारा प्रश्न ये था कि हमें फाइल लाकर बता दीजिए, उसके बाद हम खुद नगर का विकास चाहते हैं, सुचारू रूप से उस नगर के विकास को हम चलने देंगे। लेकिन मंदसौर नगर पालिका के लेखा अधिकारी, अध्यक्ष, सीएमओ उस एक फाइल को हमें नहीं बता पाए और इस एक फाइल का जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा हम लोगों के ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे नगर हित के लिए, तरण तार को लेकर था, गजा महाराज कॉम्प्लेक्स को लेकर था, मंदसौर शहर की मूलभूत समस्याएं, सड़क, नाली, पेयजल आदि योजनाओं पर करोड़ों रुपए का खर्च बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में मंदसौर नगर की सड़कों की हालत, नालियों की हालत आप सबको मालूम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन सारे बजट को, आंकड़ों को बताया जा रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आधार पर, उन्होंने सिर्फ बहुमत के आधार पर पास कहकर इस बजट को पास कर दिया, जबकि वास्तविकता में ये जादुई आंकड़े थे और कुछ नहीं, और राष्ट्रगान शुरू कर दिया। राष्ट्रगान का अपमान भी इस परिषद के द्वारा किया गया है। हमारा सवाल पूछना जनता के हित में था, जिसका जवाब मंदसौर नगर पालिका परिषद नहीं दे पाई, इसलिए हम इस चीज़ का आज विरोध करते हैं। निश्चित रूप से आज बजट की मीटिंग थी तो हमें लगा कि मंदसौर के विकास के लिए हम अपनी बात को रखेंगे और जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के हमको लगा था कि हमारी बात को सुनेगी, पर हमारे 3-4 सवाल का ही जवाब देने में पूरी परिषद तिलमिला गई। हम चाहते हैं कि पूरा ईमानदारी से, जब वो ईमानदार का उनके पास लेवल है तो ईमानदारी से इस परिषद में काम होना चाहिए था। पर आज जिस प्रकार पार्षदों का विरोध था, भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद थे उनका भी बहुत सारा विरोध अंदर के अंदर था, परंतु सिर्फ राष्ट्रगान के नाम पर आज इस बजट को उन्होंने पास कर दिया। निश्चित रूप से उस तिरंगे के नीचे कहीं न कहीं में जो भ्रष्टाचार की बू आती है, और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूँगा कि वो पुनः इस बात पर विचार करें, हमारी बातों को और सारी फाइलों का खुद अवलोकन करें। दूध का दूध पानी पानी होगा। बजट पे तो चर्चा हुई नहीं है, इसलिए वापस से अनौपचारिक बुलाकर सारे पार्षदों को बुलाकर ये बात करना चाहिए कि आपके वार्ड के विकास और शहर के विकास में हमको क्या काम करना चाहिए। सिर्फ ये आंकड़े का खेल है। जो सीएमओ है, जो एक मक्कार सीएमओ दिखता मुझे, निश्चित रूप से इसको मंदसौर की जनता सहन नहीं करेगी और आने वाले समय में आपका इसका रिजल्ट हमारे पार्षद देंगे। 4 अरब 83 करोड़ 32 लाख 87 हज़ार बजट, और 4 अरब 83 करोड़ 7 लाख 63 हज़ार व्यय हुआ है और 22 हज़ार बचत हुई।